Okay, so hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Monk. I am alumni. So मैं आज आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ ना वो बहुत बहुत अमेजिंग है, जिसको हम कहते हैं ना कि हायरिंग आई है। असली में मास हायरिंग का मतलब क्या होता है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी टीसीएस एनक्यूटी हुआ, आप हमारे रिजल्ट देख लो एक बार, राइट। मैं मतलब सच बोल रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट जानते हैं, भगवान जानता है, वाहिगुरु जानता है कि जितने रिजल्ट्स हमने दिए हैं, डिजिटल प्राइम हर दूसरा स्टूडेंट, राइट। जितनी मेहनत हमने की है, रिजल्ट तो स्टूडेंट ने दिया, मेहनत की है, बट जितनी मेहनत हमने की है आप देख सकते हो। और सच्चे दिल से अगर आपको हमसे हेल्प मिली है तो कमेंट करके जरूर बताना। आज की जो हायरिंग आपके पास मैं लेके आया हूं, ये बहुत बड़ी मास हायरिंग होने वाली है, और अगर आप इसे सच में फॉलो करेंगे तो इसके बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं। इससे पहले मैंने अपॉर्चुनिटी बताई थी, बट रीजन ये था कि उस समय अप्लाई फॉर ड्राइव नहीं आ रहा था, बट टीसीएस ने उसे अपडेट कर दिया, अप्लाई फॉर ड्राइव आ रहा है और ये पेपर सेंटर में होने वाला है। जैसे टीसीएस एनक्यूटी इंजीनियरिंग के लिए हायरिंग निकालता है, वैसे स्मार्ट हायरिंग है ऑल ग्रेजुएट्स के लिए। कौन कौन से ग्रेजुएट भर सकते हैं उन सब में बात करूंगा। जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, सबसे पहले बहुत बहुत आपको मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द नेक्स्ट राउंड, राइट। अच्छे से तैयारी करो, इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से करो। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस, जिसमें हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं डेली, राइट। और आप देख सकते हो टेक्निकल एप्टीट्यूड वाला इंटरव्यू, सब कुछ कवर्ड आपको मिलेगा। आप किससे भी कंपेयर कर लो, बहुत मिनिमम प्राइस है। और इंजीनियरिंग वालों से जितनी भी एक विनती है कि इस वीडियो को अब आप आए हैं तो 2 मिनट के लिए याद करें। आपका कोई भी फ्रेंड हो जो बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी मैथ्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, याद करोगे जरूर याद आएगा। 2023 या 24 में पास आउट हो गया तो उसे जरूर ये वीडियो जरूर देना। पूरा डिस्क्रिप्शन करूंगा कैसे फॉर्म भरना है, क्या चीज है। और बीटेक वालों से इतनी रिक्वेस्ट है, जरूर सेशन को लाइक करके कमेंट करके वो जा सकते हैं। और जो बाकी स्टूडेंट है ग्रेजुएट जिनके लिए वीडियो है, वो इस वीडियो को जरूर देखें। अब आते हैं, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस एक शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा टीसीएस का। मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर इससे पहले आपने इस फॉर्म को भरा था बट हुआ क्या कि आप सिलेक्ट नहीं हुए, तो आप फिर से भर सकते हो, नहीं भर सकते हो, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये बात करते हैं, ये एक मास हायरिंग जो होता है ना, वो असली मास हायरिंग यही है, राइट। अब अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी, मतलब खुशखबरी के माने में जो भी बोलो, कि टीसीएस ने जो अभी रिसेंटली सिलेक्ट बच्चे हुए थे उनका ऑफर रिवाइज कर दिया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये टीसीएस में अभी रिसेंटली इग्नाइट में एक बच्चा हुआ था और उसका जो पैकेज था वो बहुत कम था, बट अब क्योंकि नया उन्होंने हायरिंग निकाली है, उसमें ये पूरा पैकेज रिवाइज कर दिया है। अब उसका पैकेज अगर आप देखोगे स्क्रीन पे भी, यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो पैकेज है वो इंक्रीज हो चुका है पहले से ज्यादा, राइट। सो ये पैकेज में भी चेंज हो चुका है, अब आपको पैकेज इंक्रीज हो गया होगा। अभी भी आप देखोगे पैकेज आपको कम लगेगा इग्नाइट का, बट यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात आप भूल जाते हो। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि टीसीएस आपको 50% जो होगा, मतलब एमसीए का जो आप मास्टर्स करोगे उसका टीसीएस देगा, प्लस आपको जॉब मिलेगी। और आपका एमसीए होने के बाद आपका पार इक्विवेलेंट हो जाएगा जो भी इंजीनियरिंग और एमसीए की लेवल की जॉब्स होती है, उस लेवल पे जो भी उनका जो सैलरीज होती है उस लेवल तक आप आ जाओगे। सो बहुत फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। कुछ नुकसान भी हो सकता है, अगर आप कोडिंग बहुत स्किल है, आप डिजर्विंग हो कि नहीं मेरे को तो अभी मेरी कोडिंग बहुत अच्छी है, मैं टॉप में आ सकता हूं, आप इसके मार सकते हो, राइट। बट अगर आपको लगता है कि सर मैं एमसीए करूंगा, 10 लाख रुपए मिनिमम चाहिए, राइट, अगर उसके बाद भी कोई जॉब श्योरिटी नहीं है, सो उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ऐसी है ना कि आप अगर मिस कर रहे हो ना तो आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर फॉर्म आपको मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पेपर देने का मौका मिल रहा है, इग्नाइट का ऑफर मिल रहा है, मैं कहता हूं नॉर्मल टीचर जा रहे हो बेकार है, इग्नाइट मिल रहा है, तो अगर छोड़ रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है। अब पूरी चीज को देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स कुछ भी बोलते हैं, इट हार्डली मैटर्स फॉर मी, बट अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन आ गया, ध्यान से सुनना कैसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे मेहनत करनी है, ये सारी चीज मैं आपको डिस्क्राइब में बताऊंगा। सबसे पहले 2023 और 2024 दोनों बैचेस के बच्चे भर सकते हैं, राइट। बीएससी आपके पास कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल होने वाली है, मैं आपको 2 मिनट के लिए फटाफट हर चीज आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा एलिजिबिलिटी के अंदर। अगर आप देखेंगे यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है आपके पास क्या, बीसीए, ध्यान से देखो, बीसीए, राइट, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी डेटा साइंस, बीएससी स्टैट्स, बीएससी फिजिक्स, राइट। इसके अलावा बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी साइबर सिक्योरिटी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, या कोई भी सीएसआईटी के ब्रांचेस। 23 पास आउट ऑल्सो एंड 24 पास आउट कैन आर एलिजिबल फॉर दिस ड्राइव। तो एक ये ह्यूज मास हायरिंग है, क्योंकि टीचर्स काफी तगड़ी हायरिंग कर रहा है और काफी अच्छी रिक्वायरमेंट उनके पास होने वाली है, राइट। अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो सबसे अच्छी बात है, अगर 50% है, मतलब अगर आपकी 60% है ना, तो एमसीए का सोचना ही मत, क्योंकि टीसीएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपको कभी नहीं बिठाएंगी, ठीक है। तो अगर 10-12 में आपकी 50% तक है या उससे ज्यादा, तो टीसीएस आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ग्रेजुएट लेवल पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बट मास्टर्स के बाद अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, ये बात ध्यान रखना मेरी। 23 बैच 24 बैच दोनों एलिजिबल होने वाले हैं। आप अगर आपका गैप हो चुका है
24 महीने का, मतलब 2 साल का, तब तक आप एलिजिबल हो, उससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, राइट। कोर्स टाइप आपका होना चाहिए फुल टाइम, पार्ट टाइम, सारे कोर्सेज जो है नहीं चलेंगे, केवल फुल टाइम कोर्सेज यहां पे एलिजिबल होने वाला है, ओनली फुल टाइम कोर्सेज विल बी कंसीडर्ड, राइट, ये बात ध्यान रखना। अब आते हैं सबसे पहले हायरिंग कैटेगरीज, इसमें 2 हैं और ये डिसाइड होगा आपके मार्क्स कितना स्कोर आता है। सो यहां पे 2 कैटेगरीज अगर आप देखोगे तो इग्नाइट होती है, एक होता है स्मार्ट हायरिंग। इग्नाइट के अंदर पैकेज है 2.8 एलपी और स्मार्ट के है 1.9। स्मार्ट हायरिंग है मत ज्वाइन करो, इग्नाइट है ज्वाइन कर लो, क्योंकि सबसे बड़ा इग्नाइट के अंदर मौका है एमसीए 50% जो है इस बार टीसीएस ने सब डिस्क्लोज कर दिया, 50% आपका कोर्स का फी टीसीएस देगा, राइट। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती कि अगर आप एमसीए कर रहे हो और 50% आपको दे रहा है, आपकी जॉब भी, आपकी सैलरी भी है और एमसीए होने के बाद आपका पैकेज भी रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले अगर की फीचर्स देखोगे, सारा अपडेटेड किया है, स्पेशली टीसीएस ने पहली बार, अभी तक नहीं किया था, दिस इज द फर्स्ट टाइम अपडेटेड है। सो यहां पे लिख रहा है टीसीएस इग्नाइट का सबसे बड़ा फायदा आपके पास ये है कि आपको साइंस टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तरफ लेकर जाया जाएगा और आपको न्यू टेक्नोलॉजी सिखाई जाएंगी। जैसे अगर आप देखोगे क्लाउड हो गया, ब्लॉकचेन हो गया आपके पास, राइट, वीआर हो गया, वर्चुअल रियलिटी आप देख रहे हो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, एआईएमएल आपके पास है, आपके पास जनरेटिव एआई आपके पास हो गया, रोबोटिक्स हो गया, डिजिटल इंजीनियरिंग हो गया, तो आने वाला फ्यूचर यही है। सो आने वाले फ्यूचर में रियल और ऐसी कंपनी के साथ अगर काम कर लोगे तो ग्रोथ नहीं होगी, सच बताओ। सो ये अपॉर्चुनिटी अगर मिस कर रहे हो तो बहुत बहुत आप वो कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको पढ़ लो जरा, इस लाइन को क्या लिखा हुआ है, TCS initial learning program being recognized toward 50% of your higher education course credit, right? तो आप समझ सकते हो अगर 10 लाख, लेट्स एग्जांपल लेता हूं, 10 लाख का 50% हुआ 5 लाख रुपए आपको ऐसे मिल रहे हैं, तो ये कौन देखेगा, ये फायदा है इग्नाइट का। बट इग्नाइट कब मिलेगा, जब पेपर के अंदर स्कोर आएगा तगड़ा बढ़िया, तो ये इग्नाइट मिलेगा, स्मार्ट हायरिंग मिलेगा, या आप डिसाइड नहीं करोगे, वो TCS डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन योर रिटर्न में कितना स्कोर आया, बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू, इन दोनों का कंबाइंड स्कोर जिसका आएगा वहां पे स्कोर आपको मिलेगा कि आप TCS इग्नाइट करते हो, TCS स्मार्ट हायरिंग मिलते हो, या आप कोई भी सेलेक्ट नहीं करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको अभी तक कोई पूरे YouTube प्लेटफॉर्म पे नहीं बताएगा, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम, उसके लिए सेशन लाइक कर सकते हो, लाइक कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये है, जिन बच्चों ने अभी इससे पहले अपेयर हो चुके हैं, क्या वो उस पेपर को वापस से ट्राई कर सकते हैं, मतलब पेपर दिया बट सेलेक्ट नहीं हुए हैं, राइट। ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको ऑफर नहीं मिला, बहुत सारे बच्चे थे हमारे पास ऐसे, राइट। क्या वो फिर से दे सकते हैं? तो खुशखबरी की बात यह है कि हाँ जी, आप बिल्कुल दे सकते हो। देखो मैं ऑफिशियली दिखा रहा हूं कि क्या क्या होने वाला है, ऑफिशियली मैं आपको दिखाता हूं, देखो ध्यान से इसको पढ़ना। I applied under TCS BSc Ignite and Smart Hiring earlier and was not selected during the selection process. Can I reappear now? तो यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान से देखोगे, लिखा हुआ है yes you can reapply for TCS BSc Ignite and Smart Hiring. Please write us to इतना from your registered email ID and details of your DT ID फॉर फर्दर सपोर्ट। तो एक मेल आपको डालनी पड़ेगी, इसमें अपना रेफरेंस आईडी और ये चीजें बताओगे, उसके बाद बैकएंड से वो हटाएंगे और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, देन यू कैन अप्लाई इट अगेन, राइट। ये पूरा फॉर्मेट भी मैं आपको दे रहा हूं कि कैसे आपको लिखना है, क्योंकि बच्चों को लिखना ही नहीं आता, एप्लीकेशन नहीं आते। कुछ स्टूडेंट ने ग्रुप पे भी हमें फॉरवर्ड किया था, वहां से मैंने उठा लिया, और आपके पास आपको एक नॉर्मल सी मेल यहाँ पे लिख देना। ये कहां मिलेगा आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लिख देना व्हाट्सएप ग्रुप, राइट। स्मार्ट हायरिंग का व्हाट्सएप ग्रुप हमने एक डिफरेंट बनाया है, जहां पे कोई भी आपको फॉर्म भरने में डाउट हो रहा है, प्रिपरेशन में डाउट हो रहा है, आप वहां में ज्वाइन करके डायरेक्टली मैं वहीं रहता हूं, आप स्टूडेंट से पूछ सकते हो, उनको सारा सपोर्ट किया है। मेरे अप्लाई फॉर ड्राइव जब आया तब मैं इस नेक्स्ट वीडियो को लेके आया हूं। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट है आपके पास, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी सारी डिटेल डाल के इनको भेज दीजिए, ठीक है। और वहां से जब बैकएंड टीम से आपका डिलीट हो जाएगा, देन यू कैन अगेन अप्लाई। अब अप्लाई की बात आती है, सबसे पेपर की बात करते हैं। पेपर में क्या आएगा, पेपर के अंदर सिर्फ आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग आएगी, और इसके बाद कोडिंग ऑप्शनल है। कोडिंग ऑप्शनल है, बट आई वुड एडवाइज यू गाइस कि कोडिंग का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग अच्छे से कर लेना, बिल्कुल स्किप मत करना। रीजन इज दैट इंटरव्यूज में भी काम आएगा आपके, राइट। और एक चांसेस जो है ना ऑप्शनल में, अगर आपने अच्छा कर दिया तो बहुत हाई चांसेस होते हैं इग्नाइट को मिलने का आपको, तो इसको मिस नहीं करना। ये पैटर्न है। अब इसमें हमसे अच्छा अगर कोई भी आपको मिल जाए ना, आप कोर्स ले लेना, राइट। और हम जो प्राइस दे रहे हैं उससे अच्छा कोई मिल जाए, कोई भी लेना, और लाइव मिलना चाहिए। 90% लोग रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं, राइट। हम रिकॉर्डेड तो दे रहे हैं, प्लस उसके बाद लाइव है। तो अभी जो अगर फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट हम लोग एक ऑफर प्राइस चला रहे हैं, TCS का एक स्पेशल बैच निकाल रहे हैं, स्मार्ट हायरिंग, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑफर प्राइस हमारी तरफ से है 800 रुपीज समथिंग, राइट, 800 रुपए का है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड ऑलरेडी अलाइन कंटेंट है, राइट। इसके अलावा कोडिंग भी आपको उसके अंदर मिलेगा, एप्टीट्यूड का तीनों सेक्शंस आपके मिलेंगे कवर, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है लाइव क्लासेस, ठीक है। न्यू बैचेस है, लाइव क्लासेस एक एक टॉपिक वाइज आपको दूंगा, पूरी एक्सेल शीट दूंगा, जैसे इंजीनियरिंग के लिए क्या था, और जो जो टॉपिक होते रहेंगे टिक लगाते रहोगे, क्योंकि हम पे अच्छा खासा टाइम है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस फॉर्म को जल्दी से भर देना, क्योंकि ये सेंटर में एग्जाम होने वाला है। अगर ये सेंटर में एग्जाम होने वाला है, आपने नहीं भरा तो आपका ये नहीं हो पाएगा, इसको सेंटर में ही अप्लाई करना पड़ेगा।
तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके घर पे एग्जाम नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, आपके पास एंड डेट जो है वो 24 जून को खत्म हो जाएगा, जून खत्म होगा, उसके बाद भी आपको कम से कम 1 महीने का, मतलब ये जुलाई में कहीं ना कहीं पेपर होगा, तो आप पे काफी अच्छा टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए फॉर श्योर, राइट। रजिस्ट्रेशन ओपन है और डेट अभी इसकी डिफाइन नहीं हुई है। फॉर्म को कैसे भरना है एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, इसकी पूरी एक्सेल शीट भी आपको दे दूंगा। एक भी स्टेप मिस किया तुमने अगर तो इस वीडियो का, तो तुम पेपर फॉर्म भर नहीं पाओगे, क्योंकि फॉर्म इसका भरना कोई आसान बात नहीं है। अब ध्यान से निकला कैसे फॉर्म भरना है। जब इस फॉर्म की बात आएगी, एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले यहां पे 2 स्टेप होंगे। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है तो आप नहीं कर सकते हो, आपको मेल डालनी पड़ेगी टीसीएस को, ये मैंने आपको बता दिया है। ऑल्दो आप एक बार ट्राई कर लेना, अगर अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है तो अच्छी बात है, आप अप्लाई कर देना, अगर नहीं आ रहा है तो आप टीसीएस को मेल डाल दो, राइट। अब 2 स्टूडेंट है मेरे पास, एक तो होगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, कभी अकाउंट बनाया होगा, और एक बिल्कुल नया यूजर है। तो लॉग इन टू द टीसीएस पोर्टल नाउ, वेरिफिकेशन। अब आप यहां पे जब जाओगे, यहां पे आप लॉग इन करोगे सबसे पहले यहां पे, राइट। जैसे आप यहां पे लॉग इन करोगे, ये वाला पेज ओपन होगा, यहां पे रजिस्टर नाउ में आपसे पूछेगा। सो रजिस्टर नाउ के अंदर, अब मैं प्लीज मैं कैसे बताऊं, तो मैं हाथ जोड़ के बताऊं, जो भी कर लो इसमें। अगर तुमने एरर कर दिया, अभी इससे पहले एमबीए हायरिंग आई थी, स्टूडेंट ने एरर कर दिया, नहीं आया उसको उनके पास, तभी मैं कह रहा हूं वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो और फिर उस फॉर्म को भरो अच्छे से। जब यहां पे तुम अप्लाई करोगे ना, तो 2 ऑप्शन मिलेंगे, आईटी एंड बीपीएस। आपको सेलेक्ट करना है आईटी, नॉट बीपीएस, ठीक है। आईटी सेलेक्ट करना है, बीपीएस गलती से भी मत कर देना, वरना नहीं आएगा। ये मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। ये इन्होंने अपनी पूरी, अगर पढ़े लिखे हो थोड़ा बहुत, तो इन्होंने खुद भी लिखा हुआ है, ध्यान से देख सकते हो आप लोग यहां पे, कैटेगरी इज आईटी, राइट। आपको जो सेलेक्ट करना है, दैट इज यू नीड टू चूज कैटेगरी आईटी, आईटी सेलेक्ट करना है। आप अच्छे खासा देख भी सकते हो, आईटी लिखा हुआ है, विच यू नीड टू सेलेक्ट इट, राइट। अब आते हैं कि फॉर्म के अंदर कैसे एक एक स्टेप करना है, ध्यान से देख लो, मैं जो आपको बता रहा हूं ना, इस फॉर्म को मिस मत करना। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट यू नीड टू सेलेक्ट, यू नीड टू सेलेक्ट आईटी, कुछ भी हो जाए आईटी आपको सेलेक्ट करना है। आगे चलते हैं। उसके बाद सेकंड, अगर आप देखोगे रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर आप जब आओगे, तो सबसे पहला स्टेप होगा आपके पास ये वाला फॉर्म ओपन होगा। यहां पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जिसको वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके मेल के थ्रू, राइट। अपनी ईमेल आईडी डाल देना। सो टाइप योर ईमेल आईडी फॉर वेरिफिकेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। वेरिफिकेशन जैसे आप डालोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा आपके पास, ओटीपी आएगा और उसको आपको यहां पे डालना पड़ेगा। सो ओटीपी वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। थर्ड जो आपके पास होता है, दैट इज अ पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल का मतलब है आपके पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, लास्ट 4 डिजिट आपको चाहिएगा, योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और यहां पे आप टिक करोगे फॉर, फिर आप नेक्स्ट पे प्रोसीड करोगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट आपके पास आएगा योर पर्सनल डिटेल के बाद बहुत सारी चीजें आएंगी आपके पास। मिस्टर यू नीड टू सिलेक्ट, या जो भी आपके पास जो भी जेंडर होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, एंटर योर वैलिड मोबाइल नंबर और योर जेंडर। उसके बाद यहां पे आ जाओगे, नेक्स्ट पेज आएगा। नेक्स्ट पेज आएगा योर इंस्टीट्यूट नेम, योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, योर ईयर ऑफ पासिंग आपके पास, और ये सारी चीजें आएंगी। आप कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हो। सेलेक्ट योर नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस, इसको आप सेलेक्ट करोगे, बट इसके हिसाब से पेपर कहां आपका सेंटर होगा ये चीज डिफाइन नहीं करेगा। तो आपको ये सारी चीजें यू नीड टू सेलेक्ट इट, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। उसके बाद आप नेक्स्ट जाओगे तो पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा, और आपके पास यहां पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस होंगे जिसको यू नीड टू सेलेक्ट इट, और आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो ओवर हो जाएगा। पहले इतना इतना कर लेना इस वीडियो को पूरा। अगर आप ये टेम्पलेट भी चाहते हो जो हमने आपको है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप लिख देना, तभी आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इतना जब मैं एफर्ट मार सकता हूं आप लोगों के लिए, तो आप भी एक व्हाट्सएप ग्रुप लिखने में आप इतना लिख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक एक को हम लोग वो देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। मैं आपको बता रहा हूं ऑलरेडी 400 प्लस स्टूडेंट वहां पे आ चुके हैं। मैं चाहता हूं और स्टूडेंट है, सो दैट उनको बेनिफिट हो सके, बट मुझे चाहिए लिमिटेड ऑडियंस जो पढ़ना चाहता है, मेहनत के लिए चाहता है, और ये पेपर निकाल के मुझे दिखाएगा, बिकॉज आई नीड रिजल्ट, नथिंग एल्स, राइट। उसके बाद अगर आप चलेंगे कैंडिडेट लॉगिन पे आते हैं, फिर आप यहां पे अपने पास जो भी आपके पास वो है, आपके पास मेल आएगा, उस मेल पे सबसे इंपॉर्टेंट सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, जो आपके पास मेल आएगा उस पे आपके पास योर डीटी और ये सीवी नंबर होगा, राइट। लेट मी चेक एक बार, है ना, चल रहा है, परफेक्ट है। सो जो भी आपके पास मेल आएगा, ये ध्यान सुनना, उसमें आपके पास क्या होगा, आपके पास ये डीटी नंबर होगा। इसको कहीं भी अपनी कॉपी में जरूर नोट करके लिख लेना, बाद में अगर भूल गए तो सारा गेम इसी से होना है। आपका सिलेक्शन रिजेक्शन इसी डीटी नंबर पे डिपेंड करता है। आपको रिजल्ट देखना, हर चीज देखना आपके इस डीटी नंबर पे ही वो करेगा डिसाइड। तो इस नंबर को प्लीज अच्छे से यूज करना। उसके बाद यहां पे आप डाल के लॉग इन कर लेना, राइट। जैसे आप लॉग इन करोगे, आपके पास
अब खुलेगा एप्लीकेशन फॉर्म उसका, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप जाओगे तो ये 4 स्टेप आपको मिलेंगे, 1 2 3 और ये 4, राइट। अब यहां पे आओगे, सबसे पहले यू नीड टू क्लिक ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको ये वाला पार्ट भरना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आने से क्या होगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म के ये 4 हिस्से हैं, 1 2 3 और ये 4। सो यहां पे 4 पार्ट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो आपको ध्यान रखना है। ध्यान से देख लो, एक बार फिर से समझाता हूं आप लोगों को। एप्लीकेशन फॉर्म जो आएगा उसके अंदर ये 4 चीजें आती हैं, जिसमें से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैंपस कम्यून, ट्रैक में एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई, ये आपके लिए अभी बाद का काम है, बट आपको जो कैंपस ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको ध्यान से देखना है। एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप आओगे, यहां पे आप देखोगे, सो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ये 4 चीजें मिलेंगी, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक्स हो गया, अदर डिटेल एंड ये चीज, ये चारों चीज बहुत अच्छे से भरनी है, राइट। पर्सनल डिटेल में अगर आप आओगे सो आपको यहां पे सबसे पहला वो आएगा पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल के अंदर क्या होता है भाई, आपके पास टीसीएस नियर ऑफिस होगा, आपके पास कौन सा, आप जिस स्टेट में रहते हो उसके पास क्या है आपका, आपके पास नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपके पास, राइट, जेंडर आपके पास होगा, ये चीजें होंगी, दिस इज योर पर्सनल। फिर इसमें आपके पास आएगा परमानेंट एड्रेस क्या आपके पास, प्रेजेंट एड्रेस क्या आपके पास, कॉन्टेक्ट डिटेल आपके पास हो जाएगा, तो ये आपके पास हो गया पहला पर्सनल डिटेल। सेकंड आपके पास आएगा एकेडमिक्स वर्क एक्सपीरियंस, अगर है तो कुछ, वरना ब्लैंक मतलब एनए करके डाल सकते हो। ये पीपीटी आपको दे दूंगा, कहीं डाउट होगा इसको अच्छे से पढ़ भी लेना। अगर एकेडमिक्स की हम बात करते हैं तो आपके ऑब्वियसली बात है 10th 12th, अब जो आप कोर्स कर रहे हो उसमें आपके पास यहां सारी चीजें आपके पास आएंगी। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे सबसे पहले इंस्टीट्यूशन नेम आएगा, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप देखोगे जो भी आप ऑप्ट कर रहे हो, जैसे आप यहां पे बीसीए के स्टूडेंट हो तो आप बीसीए ऑप्ट करोगे, बीएससी आईटी के स्टूडेंट हो बीएससी आईटी, मतलब जो भी होगा, बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशंस होगा या कुछ और मतलब रिलेटेड टू योर फील्ड, यू नीड टू सिलेक्ट इट, राइट। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग जो आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा 2023 हो या आप 202, क्योंकि दोनों बैचेस एलिजिबल है, 23 24 दोनों आप यहां पे यू नीड टू फिल इट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ गया इंस्ट्रक्शन हो गया, आपके पास ये हो गया आपके पास, फिर ऐसे आपके डिटेल आएगा, राइट। अब यहां कोर्स डिटेल ध्यान से देख लेना, मतलब अगर आप 1 साल का डाल रहे हो तो वो 1 साल का होना चाहिए, ठीक है। बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट ये रॉन्ग भर देता है, यहां पे फुल टाइम डिग्री ही एलिजिबल है तो यही आप ऑप्ट करोगे। कॉलेज नाम आपके पास है, अगर नहीं है उसमें लिस्ट के अंदर तो अदर डाल के यू कैन नीड टू सिलेक्ट इट। स्पेशलाइजेशन आप जो आईटी से रिलेटेड होगा वो डाल देना, इसमें बहुत ज्यादा परेशान मत होना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप सीजीपीए मार्क्स के हिसाब से यू नीड टू वर्क ऑन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है 12th के बाद, 12th का भी बिल्कुल सिमिलर रहेगा, यू नीड टू फिल इट। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे फिर आएगा 10th 12th हो जाएगा सिमिलर, उसके बाद आएगा अदर एप्लीकेशंस, जिसमें आपको यहाँ पे ये आपके पास अगर कुछ कोर्स है तो ठीक है, वरना यू कैन चूज नो आल्सो, राइट। यू हैव डन एनी अदर कोर्सेज, तो अगर यस है तो आप कर सकते हो, नहीं है तो आप नो कर सकते हो। इससे आपके पास सिलेक्शन इंटरव्यू में अभी फिलहाल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें शॉर्टलिस्टिंग नहीं होता रिज्यूमे, बट डेटा सही होना चाहिए आपको, तब एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस, अगर है तो यस, वरना आप नो कर सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ, ये डेटा भी आप देख सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट आपके पास आता है अगर है तो, वरना इससे स्किप मार सकते हो। उसके बाद ये सारी डिटेल होने के बाद एक आपके पास आपने इंस्ट्रक्शन डाल दिया, ये कर दिया, 11 12 पोस्ट ग्रेजुएशन 10 12 एकेडमिक्स। उसके बाद आता है आपके पास डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन ध्यान से पढ़ लेना, यहां पे इसमें लिखा हुआ है यू हैव टेकन ऑल सब्जेक्ट, जब आपने परसेंटेज लिखा तो उसमें सारे सब्जेक्ट आपने लिए तो यस 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 और यस, तो इन सब में आपके पास क्या आएगा, यस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म अदर डिटेल्स के अंदर आप आओगे तो यहां पे आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट अगर है तो ठीक है, वरना स्टार नहीं लगा हुआ, यू कैन स्किप ऑल्सो, राइट। यहां पे आपके पास डाल सकते हो आधार कार्ड और पासपोर्ट, यहां पे कोई भी आपके पास, या पैन कार्ड, इन तीनों में से कोई भी अगर चीज होनी चाहिए, राइट। उसकी डिटेल आप यहां पे डाल दोगे, ठीक है। रेफरेंस की अगर मैं बात करता हूं तो कोई भी अपने कॉलेज के आप टीपीओस का रेफरेंस डाल सकते हो या कोई भी फैकल्टी का रेफरेंस आप डाल सकते हो, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि टीसीएस का ही रेफरेंस होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अचीवमेंट्स आप देख लेना, कोई भी आपने कुछ कोई अचीवमेंट्स आपकी है, मतलब जो स्कॉलरशिप है, सर्टिफिकेशन है आपके पास, वो यहां पे आप अपना फिल कर देना, राइट। उसके अलावा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास है अपनी अपलोड हो जाएगा आपका, अपलोड योर सीवी। सीवी आपका होना चाहिए, नहीं है तो आप हमारा बैच भी वो ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर आपको वहां पूरे फॉर्मेट मिल जाएंगे सीवी के भी, ठीक है, और उसमें से भी यू कैन डू दैट, राइट। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे, सो ये सारा आपके पास हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा आपका सीवी यहाँ पे, राइट। और ये आपके पास लास्ट आपके पास फॉर्म है, और ये मैं आपको दे दूंगा। इसमें क्या है, रीड द स्मार्ट कार्ड गाइडलाइंस, एंटर योर नेम एज प्रिंटेड ऑन द स्मार्ट कार्ड, चूज योर ब्लड ग्रुप एंड सीवी, राइट। सो जो स्मार्ट कार्ड आपके पास है, राइट, उसमें उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू फिल इट, ठीक है। इसको आप
पढ़ लेना कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, कि जो डॉक्यूमेंटेशन में नाम है वही आपके पास होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट आता है रिव्यू एंड डिक्लेरेशन। आपने हो गया ये, हाँ भाई जो डेटा मैंने किया है वो बिल्कुल सही है, एग्री करके, और यहां पे आपके पास सबमिट हो जाएगा। नाउ उसके बाद आपको जो यहां पे जाना है वो आपके पास ये लिखा हुआ आ जाएगा, दो चीजें आपके पास, कि आपके पास कैंपस कॉम्यून में जाना है, आपके पास ट्रैक माय एप्लीकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास है ना, ये चीज मिलेगी आपको यहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास है वो ये है, वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर टीसीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव। ये चीज लिखी आनी चाहिए। ये अगर नहीं आ रही है इसका मतलब आपका जो है वो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और अगर ये लिखा आ रहा है तो इसका मतलब आपका एडमिट कार्ड आएगा। नाउ चॉइस इज योर्स। आपको एडमिट कार्ड चाहिए तो फिर से इस पूरी वीडियो को अच्छे से देख लेना, और जो मैंने आपसे कहा है उसको समझ लेना। अगर आपको ये चीज लिखी आ रही है तभी एडमिट कार्ड आएगा, और आएगा। इसमें ये नहीं है कि सर शॉर्टलिस्टिंग होगा तब मैं तैयारी करूंगा, अब ऐसा नहीं होगा। इसमें का मतलब है अगर ये लिखा आ गया तो एडमिट कार्ड आएगा, राइट। ये चीज जैसी आती है तो आपके पास, राइट, अप्लाई फॉर, ये चीज आनी चाहिए, अप्लाई फॉर ड्राइव। ये फंडामेंटल है, ये नहीं आएगा तो नहीं होगा। यहां पे नियरेस्ट टेस्ट सेंटर जब आप जाओगे तो आपके पास जो है अप्लाई के अंदर जब जाओगे ना, क्लिक ऑन द नियरेस्ट टेस्ट सेंटर। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये वाला बॉक्स ओपन होना चाहिए। इससे पहले जब मैंने वीडियो निकाली थी चैलेंज ये आ रहा था, ये वाला बॉक्स नहीं आ रहा था, बच्चों ने पूरा भर दिया, बट यहां पे ये ऑप्शन नहीं आया अप्लाई फॉर ड्राइव का। टेस्ट सेंटर जहां पे ये पेपर होना है वो आपके पास नहीं आया, तो इस वजह से चैलेंज ये हो गया, स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भर पाए। बट अब ये अपडेट हो चुका है, राइट। और ये सबसे पहला मैंने आपको बताया पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, सबने ये तो बता दिया फॉर्म आया, राइट, बट ये नहीं बताया कि अब ये आ चुका है। तो अब ये आ चुका है, इससे प्लीज अप्लाई कर दो। यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये जब ये एग्जाम होगा, मान के चलो क्योंकि जून तक इसकी वैलिडिटी है तो जुलाई में एग्जाम होगा, उससे पहले नहीं होने का। तो जुलाई में आप कौन से स्टेट में होंगे ध्यान रख लेना कि उस जगह ही यू नीड टू सेलेक्ट ऑन, राइट। जहां भी आप होंगे, इतने सारे लोकेशन है, यू नीड टू सेलेक्ट, राइट, ये यू नीड टू सेलेक्ट। और जैसे ये हो जाएगा आपके पास नियरेस्ट टेस्ट सेंटर, प्रेफर्ड जॉब लोकेशन आ जाएगा, यू नीड टू सेलेक्ट दैट, और आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, ये आपके पास यू हैव अप्लाइड फॉर द रिक्रूटमेंट ड्राइव। जिनके पास ये वाला मैसेज आ गया वो कमेंट करके भी मुझे बता देना सर अप्लाइड, और मुझे जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट गाइस, क्योंकि मैंने आपको पूरा प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर दिया, तो इतना तो कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ सर हमारे में आ गया था। दूसरा, जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो मैं उनको पर्सनली रिवर्ट करूंगा, वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, राइट, और अपना आगे कोड, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बीसीए, व्हाट्सएप ग्रुप बीएससी आईटी, व्हाट्सएप ग्रुप बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग वाले नहीं, जो ग्रेजुएट है इस प्रोग्राम के एलिजिबल है उनको हम डालेंगे और हेल्प करेंगे जब भी इसका फर्दर नोटिफिकेशन प्रिपरेशंस के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेगी, राइट। ये चीज आपको मैंने पूरा समझा दिया है। इसकी पूरी प्रिपरेशन जो आपके पास है वो आपको एक वो मिल जाएगा कोर्स डिस्क्रिप्शन में, जो रिकॉर्डेड ही नहीं है, वो लाइव कोर्स भी है जिसमें हम बहुत सारे एफर्ट मारते हैं। रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो, हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर देख सकते हो, टीसीएस एनक्यूटीवी इंजीनियरिंग के रिजल्ट देख सकते हो। मतलब इतने सारे रिजल्ट हैं, हमारे भगवान जानता है और आप भी जानते होंगे, राइट, कि कितनी मेहनत हम लोग करते हैं और कितना हम लोग एफर्ट मारते हैं। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्लास मिस मत करना, जितने भी आपके ग्रेजुएट हैं उन सब तक ये अपॉर्चुनिटी दे दो, फटाफट दे दो, उनसे बोलो कि भाई अप्लाई कर दे, ठीक है। एमसी जा रहा है अच्छी बात है, बट पहले एक जॉब ले ले, राइट, और उसके बाद अगर एमसी कॉलेज अच्छा मिलता है तो बात अलग है। और ये जो आपका जो हमने कोर्स लॉन्च किया है टीसीएस का स्पेशली डिजाइन बैच है, आप हमारे वैसे कोई भी बैच ले सकते हो, बट एक मिनिमम प्राइस में अगर आपको चाहिए कि हमारे साथ सिर्फ टीसीएस तक पढ़ना है तो आप ये टीसीएस वाला बैच ले सकते हो। इसका प्राइस बहुत मिनिमम है, फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट हमने जो इसमें कूपन कोड वैलिड होगा और 800 कुछ का आपको पड़ेगा, राइट। एंड ट्रस्ट मी हम लोग बहुत एफर्ट मारेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप योद्धा बैच भी ले सकते हो, संकल्प बैच भी ले सकते हो, उसमें भी लाइव क्लासेस चलेंगी, सेम प्रिपरेशन मिलेगा, बट उसकी वैलिडिटी आते हैं। बट अगर आपको लगता है कि मुझे टीसीएस करना है आप बिल्कुल ये ले सकते हो। एंड ट्रस्ट मी हम लोग बहुत एफर्ट मारेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। कहीं भी आपको दिक्कत होगा आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, टेलीग्राम रहेगा, सब कुछ रहेगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच गाइस, और प्लीज हम दोस्तों शेयर करना है जितने भी आपके फ्रेंड एलिजिबल है अपने कॉलेज वाले व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, क्योंकि 90% लोगों को फॉर्म भरना नहीं आता, 90% लोगों को ये नहीं होगा मालूम कि भाई फॉर्म आ गया। तो इसमें एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं कॉलेजेस के, आपके बीसीए के, बीएससी आईटी के, उन सबको डाल दो कि कैसे फॉर्म में अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल है, और अब उनको बोल देना कि यार भर ले, ठीक है। देखेंगे उसके बाद अगर अच्छा कॉलेज मिल जाता है तब मैं एमसी जाऊंगा, वरना एमसी जाके और मुझे घर खाली नहीं बैठना कि मेरे पास जॉब ना और मैंने 10 लाख रुपए एमसी में लगा दिए, राइट। जहां मुझे एमसी में मिल रहा है 50% स्कॉलरशिप भी मिलेगी, जॉब भी मिलेगी, प्लस मेरा अपग्रेड भी हो जाएगा सैलरी, प्लस मेरे को न्यू टेक्नोलॉजी पे काम सीखने को मिलेगा, तो मैं उसको क्यों ना देखूं। तो मिस मत करना, और सिर्फ टारगेट जो आपके पास रहने वाला है वो ध्यान रखना, सिर्फ टारगेट आप रखना इग्नाइट पे, ठीक है। उसके अंदर एप्टीट्यूड, टेक्निकल
सब कुछ प्रिपेयर करना, टेक्निकल भी मत छोड़ना। इसी वजह से हमने बैच के अंदर टेक्निकल पूरा इंक्लूड किया है, बिल्कुल फाउंडेशन से शुरू करके एडवांस तक, राइट। सो सी यू ऑन द संकल्प बैच। मैं डायरेक्टली आपसे बात वहां पे करूंगा, समझाऊंगा। कोई चैलेंज होगा मुझे बताना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, भूलना मत। बाय।